राम। हरिवंदन गुरुवंदिना वंदन शबही संग हरि राम वंदन किया दर्शत है निजतन। भली भई सतगुरु मिले नहीं तर होती जम पकड़ ले जावेता करता खींचाता। तेरत सतगुरु माया करी मोह नींद सोवन जगियो ज्ञान लोचन खुले शबन भरम विशरम। राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कछु भयो विशेष हो। सयाही सते गुरु भले आया ये सया सते
सद्गुरु दयाल की, उमापति महादेव की, सभी संत महापुरुषों की। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वेदारं गगन्धरसं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिर्विद्याजानं गम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं चेतनयं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतमनिरञ्जनमनादबिन्दो फलाति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गोरक्षबालं गुरुरशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिखण्डबालं कालशीकालं जगद्वदनाथं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब बतावे मावे परमार्थ रे कारणे प्रभु संत बनाए। तो संसार में परमार्थ की विशेषता है और चार चीज परमार्थ दियो है, तरवर सरवर संत और बरसात। अब चार में से दो तो सामने आवे, दोयों रे सामने जाना पड़े। दरखत के छिया लेनी है, फल लेना है तो सामने जाओ, तालाब में पानी पीना है तो सामने। और संत है जगह हजारों को सो आकर के कोई भी उपदेश देवे, और बरसात भी हजारों को सो आकर के बरसे।
तो यूं तो मैं 8 प्रकार को परमार्थ माने हैं, पर मुख्य परमार्थ यो है भक्ति रो। किसी मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कार डालो, भक्ति का डालो, ज्ञान का डालो, योग का डालो। अब 3 ही कल्याण का मुख्य साधन है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। और 3 प्रकार की बुद्धि जन्म से है। कोई में भाव प्रदान है, कोई में विवेक प्रदान है, कोई में क्रिया प्रदान है। अब विवेक प्रदान है वो ज्ञान योग से कल्याण करो। अर्जुन के अंदर विवेक प्रदान हो, युद्ध के अंदर अपनी निष्ठा करी। काकभूषण जी कर्मा शिवरिया में भाव प्रदान है। अब भाव प्रदान है तो भक्ति से कल्याण करियो, और क्रिया प्रदान है तो कर्म योग से भी कल्याण हुए, सेवा करके भी कल्याण हुए, योग करके भी कल्याण हुए। तो इनमें भक्ति को मुख्य है जो परमार्थ है। परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाए। तो भगवान खुद मनुष्य के रूप में आकर के जीवन में उपदेश दियो, तुम अच्छे कर्म करो, भक्ति करो। क्योंकि स्वाभाविक जो अपने अंदर संस्कार पैदा हुए वे हल्का पैदा हुए, और प्रकृति को नियम है निकमो घास है वो सब ज्यादा पैदा हुई। अच्छी चीज ने पैदा करने रे वास्ते तो रक्षा करनी पड़ी उन्हें। तो आपने भी अच्छा संस्कार बढ़ाने रे वास्ते सत्संग करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी। तो इन वास्ते अपने हमेशा अच्छा विचार, संसार के अंदर सुखी होने को मुख्य साधन का ही है। सुमति जा संपत्ति नाना, जा कुमति जा विपत्ति निदाना। जिसके अंदर अच्छे संस्कार है वो स्वाभाविक सुखी है, और जिसके अंदर गलत संस्कार है, भौतिक साधन होते हुए भी दुखी है। इन वास्ते साधक ने हमेशा अच्छे संस्कार डालना। और भक्ति में भी बतावे कि महापुरुषों और संग कियो बिना वे संस्कार पड़े भी कोई के अंदर भी संस्कार डाली तो महापुरुषों और संग हुई डाली, सत्संग करने हुई। तो भगवान खुद मनुष्य के रूप में आकर के जीवन उपदेश दियो, तुम अच्छे कर्म करो। परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाए। निर्गुण से सुरगुण हो स्वामी जन धरी काया। अब निर्गुण में उपदेश नहीं है। निर्गुण परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन कभी अपन आन नहीं कहे कि तुम यूं करो। और साकार रूप में भगवान आया तो अपन गीता भी सुनाई, वेद व्यासी है तो 4 वेदों की व्याख्या करिए। तो जितो भी लाभ मिली वो साकार में है। और अपन भी अब मनुष्य शरीर के अंदर जो कुछ करना वो कर सको। और 84 लाख योनि है वह भोग योनि है। मनुष्य शरीर में कीड़ा 84 लाख में भोगे, और मनुष्य शरीर 84 लाख री फड़गती कर सके। और मनुष्य शरीर आत्मा निकल के तो 84 लाख में कई बार इंद्र शोक भोगिया, फिर 84 पटाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब लग दुखदाई। जितना भी आप बैठा हो कई बार के आप इंद्र बनिया, पर इंद्र बनने पर भी जन्म मरण नहीं मिटियो। इन 6 प्रमाण दिया है, वेद संत श्रुति स्मृति आप श्री मुख गाई। वेद कहवे, संत कहवे, श्रुति कहवे, स्मृति कहवे, भगवान खुद कहवे। क्योंकि गीता में भी भगवान कहवे मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, मनु को ज्ञान दिया। जिन अर्जुन के शंका खड़ी होगी पर वो आपरो जन्म तो अबार हुआ है, सूर्य है, मनु है, सृष्टि के आदिकाल में हुआ। तो भगवान कहवे तेरा और मेरा बहुत जन्म हो चुका, तू जाने को नहीं और मैं जानू। तो ऐसे मनुष्य कई बार संसार के अंदर आयो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आत्मा रो बोध नहीं हो जब तक जन्म मरण नहीं मिटियो। तो भगवान इन वास्ते मनुष्य के रूप में आकर के परमार्थ की बात कहे, तुम ज्ञान की बात कहे, योग की बात। परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाए। निर्गुण से सुरगुण हो स्वामी जन धरी काया, स्वयं सतगुरु बल आया। निर्खत नैन सफल भय सजनी आनंदुर थाया। अब महात्मा की 3 स्थिति है, बर बरियान वरिष्ठ। बर क्या करे थोड़ा ज्यादा बोले जखे, और बरियान बिने क्या करे पूछने ज्ञान कहवे, बिना पूछो कहवे को नहीं। और वरिष्ठ है वो पूछने पर भी नहीं कहवे, पर उन्हें दर्शन से भी भाव बदल जाओ, उनमें ऐसी शक्ति रिया करे। वैसे मकान के ऊपर घूमे आगू दत्तादर जी निकलिया, जने सुबह साणी दर्शन हुआ तो रात रे समय उन्हें भाव चेंज हुआ कि जितनी मैं मनुष्य की बाट देखूं इतना भगवान की बाट देख तो मारो जन्मनो मरणो मिट जावे। पर बा विचार करेगा आज ये विचार मेरे अंदर आया खतो,
इतना साल मेरे अंदर विचार नहीं आया जनबा कहे कि मैंने सुबह एक महात्मा रा दर्शन होया। अब कोई अपने आदमी ने मिले भी एड़ो कौन महात्मा हो जिन गया जिनके दत्ता दर्ज निकलिया। तो ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष से वे प्रवचन भलाई मत करो, लेकिन दर्शन से भी भाव बदल जा। अपने जड़ोर पीर जी हाथ कोई प्रवचन नहीं करता, लेकिन लाखों आदमी बारे दर्शन करने वास्ते तो लागुड़ो रहते। तो उनसे भी हजारों का भाव है जो चैन जुझा होता। तो महापुरुषों दर्शन से भी जिनके निर्खत नयन सफल भाई सजनी, मेरे नेत्रों से दर्शन करती नेत्र पवित्र हो गया और आनंद और छायो हृदय के अंदर है जो आत्मा को बोध हो जावे, आनंद की प्राप्ति हो जावे। तो दर्शन को भी लाभ दियो है। पच बताया है कि पूर्व भाग अब दो प्रकार का साधक हुआ करे, कर्ता उपासक अकर्ता उपासक। एक तो लारो परमात्मा रो भजन करतो आयो है और एक इन जन्म में शुरू करे। तो इन जगह बतावे कि कर्ता उपासक है, लारो करतो आयो वो कहे कि मेरा लारना जन्म का पुण्य अच्छा है जो सत्संग में भगवान के नाम में महापुरुषों के प्रति रुचि पैदा हुई। पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया। हरेक रे मन में संत पवित्र नहीं अच्छा नहीं लागे। जकरो पुण्य है उनके हृदय के अंदर श्रद्धा पैदा हुई। हरेक रे अंदर अच्छी भावना पैदा नहीं हुआ करे और पुण्य को बड़ा प्रभाव रिया कर, क्योंकि कमाई अपनी कीवड़ी है तो बा कमाई आप पर साथ दई। कबीर कमाई अपनी कदी निर्फल जाए, शौको शौ पीछे करे मिले गाओ। आप सत्संग में बैठ करके परमात्मा के नाम को चिंतन करो, कोई भी अच्छी बात सुनो तो अपने खाते में बात जमे। निष्काम भाव से भक्ति करे तो बा भक्ति कदी निष्फल नहीं जाए। और भक्ति को तो बहुत ही विशेष प्रभाव दियो है। जीव अंतिम समय भी परमात्मा रो चिंतन कर तो जन्मनो मरणो मिट जाए, लेकिन वह संस्कार उसके अंदर वेजना हुए। बिना संस्कार परमात्मा री याद रहे कौन। पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया। अदम उदाहरण तारण कारण जग में आए। मैं पापियों मेरा उदार करे, नौका बने तो पानी है जो नदियों पार कर दे। तो महापुरुष भी खुद भी तिरन दूसरे जीवों को भी तारे, खुद भी भगवान के अंदर लगे, दूसरों को भी भगवान में लगावे। तो परमात्मा में लगाने को बड़ो मातम है। एक जीव ने भी भगवान की तरफ मोड़े उन जड़ो परमार्थ संसार में नहीं बताया कोई। पच गाई दियो उनका शरीर का परमात्मा रा भजन करने वाला का शरीर पवित्र हो जावे। कटी महात्मा री समाधि देवे आपो जो हाथ जोड़ो। तो शास्त्रों रो कथन एड़ो है, जिन शरीरों परमात्मा री प्राप्ति कर ले आगे शरीर को धारण नहीं करे तो उन जगह उन समाधि रे में पुण्य रिया करे और हजारों जन्म तक पुण्य रहे, हड्डी रहे जब तक बटे पुण्य रहे। और कोई भी समाधि माते जाकर के हाथ जोड़े तो वो पुण्य को भागीदार हुए। कोई निंदा करने वाला उनको पाप को कीड़ी मकोड़ी मरे शरीर तो वो पाप को भागीदार हुए। जिन्हें उनका शरीर की ओपमा दी है पास के जड़ी, पास वदन वचन चिंतामणि और चिंतामणि पत्र वे मनोवाचित फल देवे। तो महापुरुषों कोई ने वाक्य है जो को आशीर्वाद देवे तो भी भलो कर दे। इन हजारों रो भला हुआ आशीर्वाद जिनके पास वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया और ज्ञान रूपी गुण देवे। ज्ञान को अर्थ या करे खुद ने जानना, भाई मैं कौन हूं, कटों आया हूं, अपनी आत्मा ने पहचाने, उसका नाम ही है ज्ञान। ज्ञान गुण लाया पर सत चरण शरण हुई काया दया पद पाया। तो माता ने पिता ने गुरु ने सुबह शाम नमस्कार करे तो चार चीज की बढ़ोतरी, आयु बढ़े, यश बढ़े, धन बढ़े, बुद्धि बढ़े। और हृदय के अंदर दया राखनी। शास्त्र तक है कोई रो भलो करनो और भलो नहीं हुए तो कोई बात को नहीं, लेकिन कोई ने दुख तो नहीं देना। तन कर मन कर वचन कर दे तन काहो दुख, तुलसी पातक जड़े देख तो उसके मुख। आपको ने तीन ही साधन है। शरीर वे तो कोई रो भलो करो, भलो नहीं वे तो कोई रो बुरो नहीं करना। तन कर मन से भी कोई रो बुरो नहीं करना, बुरा विचार भी नहीं करना और वाणी से भी कभी गलत नहीं कहना कोई ने। जिनके तन कर मन कर वचन कर दे तन काहो दुख, किसी को दुख नहीं देना। तुलसी पातक जड़े देख तो उसके मुख। और भलो करे उन्हीं तो बलियारी है। अब मनुष्य शरीर में गाढ़ है तो बैठ करके परमात्मा का चिंतन कर। हाथ बढ़ा तो हरि भजन कर, द्रव्य बढ़ा तो कुछ दे, भौतिक साधन है तो कोई गरीब ने देवो, अकल बड़ी उपकार कर, कोई अच्छी शिक्षा दे। ये है जीवन का फल। ये मनुष्य शरीर को फल है कि अच्छे काम कम लगावे
वह तो कोई सेवा करे। जीव जगाई सजाई भजन में कुक्रम छुड़ाया। मैं अटा है जागता बैठा हूं, इन्हें जाग तो नहीं कहे। जो जीव आपके कल्याण में लागा है वही जागतो है, और कल्याण में नहीं लागो जब तक सूतो है। कहाँ में सूतो है? मोह रूपी नींद। तीर्थ सतगुरु मया करी मोह नींद सौद, जगियो ज्ञान लोचन खुले स्वपन बरम विसरद। अब जागे एवं क्यों खुलती कि सपने न हाव झूठो समझे, और नहीं जागे जड़ सपने न सत्य जगे। तो ऐसे ही जीव परमात्मा की भक्ति में लागी जिन असंसारी सपनों ही है, और सपनों कद है क्यों मीची जे अंतिम समय दिन संसार के हाथे कोई संबंध नहीं है। सपने रे हाथे संबंध हुए तो इन संसार के साथ संबंध है। ये संसार सपन की माया मेला पल छिन का, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निर्जन का, हरि का नाम सुमर सुख दाम जगत में जीना 2 दिन का। जिन्हें जीव जगाई सजाई भजन में कुक्रम छुड़ाया। तो गीता में 7 प्रकार को त्याग है। पहलो त्याग है निषेध कर्मों ने छोड़ दे, खोटे काम ने। और कुक्रम ने नहीं छोड़े, जिन गोरखनाथ जी का फुटूड़ो घड़ो है, ऊपर भरे नीचों जरे, जिन गुरु गोरखनाथ काई करे। अब फुटूड़ो घड़ो भरे तो काई करे, वो तो रात रात में खाली, और दिन में भरे तो रात में खाली, रात में भरे तो दिन में खाली। तो आदमी ने कुक्रम छोड़ना ही पड़ी, और कुकर्म नहीं छोड़े जब तक वो साधक नहीं बने। जिन्होंने बताया कि जीव जगाए सजाई भजन में कुक्रम छुड़ाया, कवों से हंसा करशो मोती जुगाया। तो हंस भिड़ने के बाद रे मां वो मोती को आर करे, और कागलो है जगत तो कही है कि अच्छी चीज माते ट्रांस दे दे, इन गंदी माते भी। और हंस है इन दूध इन पानी ने मिला मेल, तो वो दूध को तो है जो गरण कर इन पानी ने छोड़ दी। तो हंस रूपी आत्मा है, वो कभी गलत काम नहीं करे। करी तो अच्छो ही करी, नहीं तो कोई जिन्हें बुरो करे ही कौन। जिनके कवों से हंसा कर सोहम मोती चुगाया। तो हंसरी खुराक हुआ करे मोती, तो परमात्मा रो नाम है मोती। कोई ओम को जपे, कोई सोम को जपे, कोई राम को जपे, है तीनों ही भगवान के नाम ही साधन है। ज्ञानी के वास्ते लिखियो सोहम, योगी रे वास्ते लिखियो ओम, और भगत रे वास्ते लिखियो राम। है तीनों को भाव एक ही। सो मोती चुगाया सयो सतगुरु भलाया, निर्खत नैन सफल भाई सजनी आनंद भाया। हदरा जीव पटाया बेहद में। तो आप अज्ञान काल में इन शरीर ने ही अपना स्वरूप मानोड़ो है, और ज्ञान दे जना पहलो लक्षण है शरीर ने आत्मा ने अलग अलग जानना। जब तक आप इस शरीरों ऊपर नहीं उठो तो पूरा संसार इस शरीर के साथ ही। और शरीर भगवान गीता में खुलो कह दियो, हे अर्जुन 13वें अध्याय में कहे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने को नाम ज्ञान है। क्षेत्र है शरीर, क्षेत्रज्ञ है जीव आत्मा। तो गुरु महाराज इन शरीरों अपनी वृत्ति अलग करके आत्मा रे हाथे न संबंध कराए कि तू सचित आनंद है। अज्ञान काल ज्ञान काल की बात है। ज्ञान में तो रिया करे शरीर का धर्म ऊपर, सत आनंद, दुख नीचे दब जाए आनंद ऊपर आ जाए। सतचित आनंद अद्वैत, द्वैत नीचे जब जाए अद्वैत ऊपर आ जाए। तो आत्मा का धर्म का स्थिति हो जाए, शरीर के धर्म को रोड जाए। जिनके हदरा जीव पटाया बेहद में, बेहद में तो चेतन आ गयो, हद में शरीर आ गयो, संसार आ गयो, माया आ गई। हद का जीव पटाया बेहद में जो कर्म नहीं काया। तो चेतन में कोई प्रकार को कर्म नहीं है, कर्म है वो प्रकृति के अंदर है। अदरा जीव पटाया बेहद में जो कर्म नहीं काया, जीवन मुक्त प्राप्त ज्योति में ज्योत मिला जा। तो आत्मा रे अंदर स्थिति है भाई जीवन मुक्ति है। अब एक शब्द ईश्वर वाचक है, एक जीव वाचक है। अब जैसे अबार प्रकाश है तो सूर्य उगने के बाद में प्रकाश में विलय हो जाए, तो ऐसी जीव आत्मा परमात्मा रहते एक हो जाए। कबीर मैं था जब हरि नाय, अब हरि है न मैं नाय। मिल रहा जीव पीवरे माई एक रूप निस्दाया, कह बनाना सुनो भाई साधु नहीं लागे उठ जमरा दाया। तो जीव रो खातो उड़ जाए, नदी समुद्र में मिल जाए, नदी रो खातो नहीं लागे। तो ऐसी अब मैं है, ये मैं मिट्टी जाना जा करके परमात्मा रहते एक हो जाए। जिया राम गुरु मिलत मिलाया,
अब परमात्मा रो भजन करने वालों अधिकारी जीव है तो गुरु महाराज मिलती आत्मा रो बोध करा दे। जिया राम गुरु मिलत मिलाया, दो दोष मिटाने में आपने थोड़ा प्रयत्न करना पड़ी, कर्म और उपासना। और ज्ञान में शास्त्रों बतावे कि गुरु महाराज रे मुखार बंधु माँ वाक्य को श्रवण करन अधिकारी है तो ज्ञान होने में टाइम नहीं लगे। हजारों साल की गुफा में अंधेरो है, प्रकाश करे तो अंधेरो मिटने में कोई हजारों साल थोड़ी लागे, प्रकाश करते ही है जब। तो ऐसी अधिकारी बन जावे तो गुरु महाराज मिलते भी ने ज्ञान करा दे। जिया राम गुरु मिलत मिलाया गोविंद गुप्त आया। जैसे दूध में घी गुप्त है, मेहंदी में लाली गुप्त है, तो ऐसी आत्मा को विशेष सूक्ष्म है। जकेरी सूक्ष्म बुद्धि है वो आत्मा की तरफ लागी। जिया राम गुरु मिलत मिलाया गोविंद गुप्त आया, दिन शुक्रान गुरु सारी कृपा बदाओ गाया। सयो सतगुरु भल आया, निर्खत नैन सबल भाई सजनी आनंदुर थाया। बोल सतगुरुदेव की।